शुरू कीजिए ललिता जी। इंद सदवंदियानम तिहुअनहित मधुर विसदवकाणम अंतातीत गुणाणम नमो जिनानम जिद भवानम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। सत्संख्या 50 काय ग्रंथराज की जय। कुंद कुंद आचार्य की जय। भारतवर्ष में विराजित सभी आचार्य परमेष्ठी, मुनि परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठियों को जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी माता जी को बंदामी बंदामी, सभी प्रतिमाधारी को वंदना वंदना, सभी बड़ों को सादर प्रणाम, सभी बाकी सबको सादर यथा योग्य जय जिनेन्द्र। गाथा नंबर 83। 83 हो गया। अच्छा हो गया 84। हाँ 85 सॉरी 85। उदयम जहमच्छाणं गमनानुगः करमहवदिलोये तह जीव पुग्गलाणं धम्मं दपं वियानेहि। उदयम जहमच्छाणं गमनानुगः करमहवदिलोये तह जीव पुगलाणं धम्मं दब्बं व्यानेहि। हम लोग सब जानते हैं, वही बात आ रही है। उदयम माने जल, उदक होता ना, उदक चंदन तंदुल। उदयम प्राकृत भाषा में उदयम, उदयम माने जल, जह माने जैसे, जह शब्द पीछे भी आया है, जह का हमेशा शब्दार्थ जैसे ही आया है। मच्छानम मछलियों के लिए, चतुर्थी का बहुवचन है मच्छानम, मछलियों के लिए। गमन अनुगह करम, गमन अनुगह करम, गमन में उपकारी, गमन में उपकारी। हवदी होता है लोए, लोक में। तह वैसे ही, जह का उल्टा तह, वैसे ही। जीव पुगलानम जीव और पुद्गलों के। धम्मम दब्बम वियाने ही धर्म द्रव्य को जानो। क्या कह रहे हैं कि जिस तरह से जल मछलियों के चलने के लिए, गमन करने के लिए अनुग्रह करता है, उपकार करता है, चलने में सहायक होता है, बोलते वैसे ही जीव और पुद्गल में को चलने में सहायक धर्म द्रव्य को जानो। जैसे लोक में, दो ये माने लोक में, क्योंकि लोक में देखा जाता है ये, तो लोक में जैसे मछलियों के लिए जल गमन में उपकारी होता है, वैसे ही जीव और पुद्गलों को चलने में धर्म द्रव्य को बियाने ही माने जानो, यानी उसको उपकारी जानो। यानी जो गमन होता है जीव और पुद्गल का, धर्म द्रव्य के कारण होता है। उदयम जल, जह अव्यय जैसे, मच्छानम मछलियों के लिए, गमन अनुगह करम गमन में, अनुगह करम उपकारी। हवदी होता है लोए, लोक में। लोक में सप्तमी का एक वचन। तह अव्यय है। जीव पुगलानम बहुवचन है चतुर्थी का, जीव और पुद्गलों के लिए। धम्मम एक कर्ता का, धर्म द्रव्य को। धम्मम एवं द्वितीय का एक वचन, दब्बम द्वितीय का एक वचन, बियाने ही जानो। जैसे जल, जह उदयम मच्छानम, जह पहले ले लीजिए। जैसे जल मछलियों के गमन में अनुग्रह करने वाला होता है, अवधि होता है। लोए जह उदयम मच्छानम गमन अनुग्रह करम। लोक में जैसे जल मछलियों के गमन करने में सहायक होता है, तह माने वैसे ही जीव पुद्गलानम जीव और पुद्गलों के गमन में धर्म द्रव्य को जानो, यानी द्रव्य उपकारी होता है। जिस तरह से जल उसके लिए उपकारी है,
उसी तरह से गमन करने में कौन सहायता देता है? तो बोलते हैं धर्म द्रव्य देता है। गाथा नंबर 86। चहवदिधम मदव्वम सहतम जाने यदव मधम मधमक्खम दव मधमक्खम दव मधमक्खम दव मधमक्खम। मध पढ़ने से वो गलत हो रहा है, अब मधम पढ़ते हैं तो नहीं, उसमें क्या देखेंगे? वो हम अपना स्वर व्यंजन देख रहे हैं, इसमें क्या देखेंगे? तब्बम तो ले नहीं सकते, अब मधम लेते हैं तो मधमक्खम 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 तो बैठ नहीं रहा है। जहवदिधम मदव्वम तहतम जाने यदव मधमक्खम, ऐसे ही तो मधमक्खम मधम मधक्खम मधम मध मधमक्खम। दीदी नीचे दवम अधकम है। दवम, हाँ इसीलिए तो, तभी तो नहीं बैठ रहा ना, तो मैं जान रही हूँ ना, व्याकरण जान रही हूँ, तभी तो नहीं बैठ रहा है। व्याकरण से देख रही हूँ। दब्बम दब्बम तो ले नहीं सकते, उधर लेना है। मध लेंगे तो मध का अर्थ हो जाता, और लेना हमको मधम है, मधम लेते हैं तो ये म में अ मिला हुआ है, जो कि उधर जाना चाहिए व्याकरण के हिसाब से। वही देख रहे हैं कि तो व्याकरण के हिसाब से उच्चारण गलत हो रहा है, सही नहीं हो रहा है ये। और कोई इसमें कुछ उपाय भी नहीं है, यही कुछ गलती है क्या? अरे वो शब्द नहीं, वो ठीक है सर, वही है। जहवदिधम मदव्वम ततम जाने यदव मधमक्खम ठिदिकिरिया जुत्तानम कारणभूतम तु पुढवीव। जहवदिधम मदव्वम ततम जाने यदव मधमक्खम ठिदिकिरिया जुत्तानम कारणभूतम तु पुढवीव। हवदी धम्म दब्बम, जह माने जैसे, हवदी माने होता है, धम्म दब्बम धर्म द्रव्य, जैसे होता है धर्म द्रव्य। क्या होता है? जैसे गमन में सहकारी होता है धर्म द्रव्य, तह वैसे ही तम जाने, तम माने उस, जाने माने जानो, दब्बम माने द्रव्य को, अधम अधम माने अधर्म को, अक्षम माने संज्ञा, अधर्म संज्ञा वाले धर्म को भी वैसे ही जानो, उसी तरह जानो। क्या? तो ठिदी क्रिया जुत्तानम, ठहरने की क्रिया से जो युक्त हैं, यानी जो ठहरना चाहते हैं, कारण भूतम, उसका कारण होता है कौन? बोला है अधर्म द्रव्य। किसके तरह? बोला तू पुढ़वीव, पृथ्वी इव, पुढ़वी इव, पृथ्वी की तरह। जैसे हम कहीं भी जाके ठहरते हैं, खड़े होते हैं, तो हमको पृथ्वी का ही आधार मिलता है, तो वास्तव में ठहरने का आधार क्या हो रहा है? पृथ्वी हो रहा है। तो बोला उसी तरह से, जिस तरह से पृथ्वी आधार है जीव और भूतगल को ठहरने के लिए, तो उसी तरह से जो स्थिति, ठहरने की जो क्रिया है, पृथ्वी के ऊपर हम ठहरे, वो क्रिया नहीं है, हम पृथ्वी के आधार से ठहरे, पृथ्वी के ऊपर हम लोग ठहरे, इसमें कोई क्रिया नहीं। क्रिया क्या है? ठहरने रूप। तो ये यहाँ कह रहे हैं ठिदी क्रिया जुत्तानम, ठहरने की क्रिया से युक्त जो है, उसके लिए कारण भूतम, कारण है ये कौन? अधर्म द्रव्य, अधर्म नाम वाला द्रव्य, अधर्म संज्ञा वाला द्रव्य को जानो, तम ने उसे जानो। किसको? अधर्म द्रव्य को। किस लिए जानो? तो बोला स्थिति, स्थिति ठहरने की क्रिया से युक्त जो होते हैं जीव, उनमें उनके ठहराने में कारणभूत, वो यद्यपि किसी को ठहराता नहीं है, परंतु ठहरने में क्या कहते हैं? कारणभूत है। कैसा कारणभूत है? जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी हमको नहीं कहती कि तुम मेरे पे बैठो, तुम मेरे पे खड़े हो जाओ, लेकिन फिर भी हम पृथ्वी के बिना आकाश में खड़े नहीं हो सकते। तो उसी तरह यद्यपि ये अधर्म द्रव्य हमें ठहरने नहीं कहता है, लेकिन इसके सहायता से ही हम
ठहर सकते हैं। कौन ठहर सकता है? जो ठहरने की क्रिया से युक्त है। ये चलते हुए को नहीं ठहरा दे। क्या ठहरने की क्रिया से युक्त का मतलब क्या है? जो उस क्रिया से सहित है। मान लीजिए ये प्रश्न खड़ा हो जाए कि कोई जो चल रहा है उसको पकड़ के बैठा दे, ऐसा नहीं है। किसको ठहराने में ये सहित सहायता है, कारणभूत है? जो इस ठहरने की क्रिया से जो युक्त है उसके लिए ये कारणभूत है ठहराने में। जिस तरह से पृथ्वी के जैसे, पृथ्वी एवं पृथ्वी के जैसे, जैसे हम पृथ्वी पर ही खड़े होते हैं, बैठते, यद्यपि पृथ्वी हमें कुछ नहीं कहती है, लेकिन फिर भी पृथ्वी के बिना हम आकाश में नहीं ठहर सकते। हमको ठहरने के लिए पृथ्वी ही चाहिए। ये तो हमारी आधार हुई। ठहराने की क्रिया कौन कर रहा? ठहराने की क्रिया में सहायता कौन कर रहा है? ठहराने की क्रिया में सहायता अधर्म द्रव्य कर रहा है। अगर अधर्म द्रव्य नहीं हो तो पृथ्वी के होते हुए भी हम ठहरेंगे नहीं, चलते रहेंगे। तो जो ठहरना चाहता है उसको ठहरने की में कारणभूत अधर्म द्रव्य है। जैसे पृथ्वी के आधार से हम ठहरते हैं। पृथ्वी का एग्जाम्पल क्यों दिया? ये इसलिए दिया कि पृथ्वी हमें अपने ऊपर बैठने नहीं कहती है, ठहरने नहीं कहती है, फिर भी इसके बिना हम ठहर नहीं सकते हैं। हम इसके बिना खड़े स्थिर नहीं हो सकते हैं। तो उसी तरह से कहा गया, यद्यपि अधर्म द्रव्य किसी को पकड़ के नहीं बैठाता, जैसे पृथ्वी किसी को पकड़ के नहीं कहती कि तुम मेरे पर बैठो, तो इसी तरह इसको पृथ्वी का उदाहरण देके, उपमा देके क्या बताना चाह रहे हैं कि ठीक उसी तरह अधर्म द्रव्य किसी को पकड़ के नहीं कहता कि तुम अब बैठ जाओ, लेकिन फिर भी अगर हम बैठना चाहते हैं तो उसमें कारण कौन है? अधर्म द्रव्य है। समझ में आया होगा? एक बार गाथा ले रहे हैं फिर से। द्रव्य है, 6 द्रव्य बताए गए हैं। जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। काल जो सब में परिवर्तन, आकाश खाली स्थान को, शून्य स्थान को, और धर्म द्रव्य ये कि भाई हम जो चलते हैं इस सभी जगह धर्म द्रव्य भरा हुआ। अगर ये नहीं हो तो हम चल ही नहीं सके, तो चलते रहे फिर। तो कहता नहीं, अधर्म द्रव्य भी है सब जगह उसी तरह। वो हम जब रुकना चाहते हैं तो हमको रुकने में वो सहायता देता है। अगर वो नहीं रहे तो हम रुक नहीं पाएंगे। जह अव्यय हवदि वर्तमान काल का है, सबको पता ही चल गया होगा। तृतीया का अन्य पुरुष का एक वचन है। हवदि माने होता है। धम दब्बम धर्म द्रव्य। तह माने वैसे ही। जह का उल्टा तह। तह जह माने जैसे, तह माने वैसे ही। तम माने उसे, उस धर्म द्रव्य के लिए आएगा उस। जाने है, जानो, विधि है, विधि लिंग में है। जैसे जानो ना, ऐसा जानना चाहिए, तो क्या है? विधि लिंग कहलाता है ना, करना चाहिए, विधि लिंग। इसके विधि लिंग की क्रिया है। और मध्यम पुरुष एक वचन है। तो जाने है माने जानो। दव्वम अधम्मम अखम। धम्मम अधम्मम दव्वम अधम्मम अखम। इन्होंने ना उसका संधि विच्छेद नहीं किया है। अधमखम, अधमखम। इसको संधि विच्छेद करने से थोड़ा सा ये हो रहा है। अधम अखम, अधम अखम। दब्बम अधम अखम। द्रव्य को अधम माने अधर्म, द्रव्य को अखम माने संज्ञा वाले, अधर्म नाम वाले, अधर्म संज्ञा वाले द्रव्य को जाने है माने जानो। ठिडी क्रिया जुत्तानम, ठहरने की क्रिया से जो युक्त है, जो ठहरना चाहता है उसके लिए। कारण भूदम, कारण होता हुआ। तू इसी तरह से गाथा को पूरा करने के लिए दिया गया है। पुढ़वी इव, पृथ्वी के जैसे, पृथ्वी के समान। जह धम दब्बम हवदि, तह तम तब मदमखम जानेह। ठिडी क्रिया जुत्तानम तो पुढ़वी विव कारण भूतम भूदम। जैसे धर्म द्रव्य होता है वैसे ही धर्म द्रव्य के बारे में पीछे बता दिए। तो कह रहे हैं जिस तरह से धर्म द्रव्य होता है, सारी की सारी बात अधर्म द्रव्य में भी होती है। वैसे वो गमन करने में सहायक है,
ये ठहराने में, वैसे ही वो गमन करने में सहायक था, तो ये ठहराने में सहायक है। वैसे ही अधर्म नाम वाले या अधर्म नामक द्रव्य को जानो, ठहरने की क्रिया से युक्त जो जीव और पुद्गल ठहरना चाहते हैं, उनको ठहराने में कारणभूत पृथ्वी के जैसे, पृथ्वी के समान ये कारण है, इसको ऐसा जानो, धर्म द्रव्य को ऐसा जानो। सब गाथा में कोई खास ऐसा नहीं है, जितना कुछ इसका होना चाहिए था खुलासा मैंने कर दिया है। 87 नंबर गाथा ले रहे हैं। जादो अलोग लोगो जैसिन सब भाव दो यगमन दी, दो वियमय विभत्ता विभत्ता लोय में ताय। जादो अलोग लोगो जैसिन सब भाव दो यगमन गमन दी, दो वियमय विभत्ता विभत्ता लोय में ताय। जादो कहते हैं ना, जाया हुआ, हम लोग के मारवाड़ी भाषा में बोला जाता है ना, जाया हुआ, तेरा जाया हुआ है, या तेरा जाया हुआ मतलब तेरे द्वारा उत्पन्न किया हुआ है। जादो उत्पन्न किया हुआ, उत्पन्न हुआ, भूतकाल क्रिया है, जैसा मीनिंग निकल रहा है सबको पता चल रहा है, भूतकालिक कृदंत है, कृदंत माने क्रिया। अलोग लोगो, अलोक माने आलोक, अलोक माने लोक। देख लो तो क्या करेगा हम, हर चीज का तो कोई ये होता है। कल बारिश आ जाएगा तो कल वैसे नहीं आएगा। हाँ ललिता जी करिए। जादो उत्पन्न हुआ, याद रखने के लिए जादो हम अपनी भाषा में जायो इसको समझ लें। उत्पन्न हुआ, अलोग लोगो, अलोग माने अलोक, लोगो माने लोक, अलोक और लोक, जैसिम जिनके, सब भाव दो अस्तित्व से, यह गमन ठीदी, यह तथा गमन ठीदी, गमन माने गमन चलने में, ठीदी माने स्थिति, गमन और स्थिति, दो वीय मया, दो वीय दोनों ही, दो वी दोनों ही, दो माने दो, वी माने ही, दोनों ही, यह माने और, मया माने गए हैं। विभत्ता अविभत्ता भिन्न और अविभत्ता अभिन्न, लोय मित्ता लोक मात्र, यह माने और। अब यहाँ पर दोनों में क्या विभिन्नता है, क्या एकता है, इसमें बता रहे हैं। हमको धर्म और अधर्म बढ़िया से समझा दिए। अब धर्म और धर्म को एक साथ ही क्यों नहीं कह देते हैं, एक ही चीज क्यों नहीं कह देते हैं, तो इनमें क्या विभक्तपना है और क्या अभिभक्तपना, यानी क्या भिन्नपना है, क्या अभिन्नपना है, आचार्य हमें समझा रहे हैं। कहते हैं जैसिम माने जिन, धर्म और धर्म, जिन माने यहाँ जैसिम किसके लिए है, धर्म और धर्म द्रव्य के लिए है। जिन धर्म और अधर्म द्रव्य के सब भाव दो स्वभाव से, लोक और अलोक, दो भी विभत्ता, दोनों जो लोक और अलोक का जो विभक्तपना बना है, कहते हैं ये धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य के कारण बना है। तो कहते हैं कि दोनों के, धर्म और अधर्म द्रव्य के सब भाव दो अस्तित्व के, अस्तित्व से, अलोगो लोगो, अलोक और लोक और अलोक का, अलोक और लोक जादो उत्पन्न हुआ है। ये अलोक और लोक कहाँ से आ गया भाई, आकाश तो एक आकाश होता है, ये फिर दो भेद कहाँ से आ गए। तो कहते हैं कि आकाश तो एक ही है, लेकिन जो ये धर्म द्रव्य और धर्म द्रव्य है, इनके सब भाव दो, इनके अस्तित्व के कारण अलोक और लोक का विभाग हो गया है, अलोक और लोक उत्पन्न हुआ है। ये जो संज्ञा उत्पन्न हुई है कि ये अलोक है, ये लोक है, इस तरह की जो पहचान, इस तरह का जो अस्तित्व बना है, ये अस्तित्व किससे बना है, तो कहते हैं धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य के कारण। तथा कहते हैं यह गमन ठीदी, गमन और स्थिति में दो भी है, दोनों ही विभक्त अविभत्ता, दोनों ही स्वभाव की अपेक्षा से तो भिन्न है, क्योंकि दोनों का स्वभाव क्या है, एकदम उल्टा है। विभक्त दोनों स्वभाव की दृष्टि से क्या है,
विभक्ता है, भिन्न है। एक तो ठहराता है, एक चलाता है। जब हुआ शुरू में ये कि भाई ऐसे क्यों नहीं कहा जाता है कि धर्म द्रव्य चला देता है, धर्म द्रव्य ठहरा देता है। बोला अगर ऐसा होता तो क्या होता, क्या होता, ऐसा होता तो धर्म कहता चलो, अधर्म कहता बैठो, धर्म कहता चलो, अधर्म कहता बैठो। क्या हालत होती जीव पुद्गल की, उन दोनों के बीच में पीस के रह जाता है। तो इसलिए वो किसी क्या क्या कह रहे कि दोनों स्वभाव से भिन्न हैं। क्या भिन्न है कि एक तो ठहराता है और एक चलाता है। लेकिन अभी अभिभक्ता लोय मित्ताय, लोक मात्र में है ये, जितना बड़ा लोक है उतने ही ये हैं ये, यानी असंख्यात परदेशी ही हैं, इसलिए अविभक्ता, इसलिए अभिन्न है। स्वभाव होने से पहली पंक्ति में तो क्या बता रहे हैं, इनका अस्तित्व बता रहे हैं कि इनका अस्तित्व कहाँ है, तो लोकाकाश में है। और इनके अस्तित्व के कारण ही सब भाव दो, अस्तित्व के कारण ही जैसिम सब भाव दो, जैसिम माने इनके, किनके, धर्म और अधर्म के, सब भाव दो अस्तित्व के कारण क्या हो गया, तो बोलते हैं अलोक और अलोक, अलोक और लोक उत्पन्न हो गया। यहाँ उत्पन्न का मतलब किसी कोई चीज की उत्पत्ति नहीं हो गई, ये जो संज्ञा बन गई लोक और अलोक नाम की संज्ञा, ये क्यों बन गई, यद्यपि आकाश पूरा एक आकाश, जब हम आकाश द्रव्य बोलते हैं, जिस समय हम 6 द्रव्य बोलते हैं, उसमें जब हम आकाश बोलते हैं, उस आकाश में लोकाकाश भी सम्मिलित है और अलोकाकाश भी सम्मिलित है। लेकिन जब हम लोक बोलते हैं, हम अभी सत्संख्यानुयोग द्वार पढ़ रहे हैं, अब कल से बहुत कठिन आने वाला है, उसमें लोक लोक पढ़ते पढ़ते और आगे स्पर्शन में तो हम देखेंगे इस लोक से कितनी मतलब कितनी व्याख्या खाली लोक से हो रही है। पूरा स्पर्शन तो लोक से ही भरा हुआ, लोक शब्द से ही भरा हुआ है। तो ये लोक और अलोक की कहते हैं, लोक अलोक कहाँ से उत्पन्न हो गया, जब आकाश एक था तो कहते हैं कि इन्होंने उत्पन्न कर दिया। तो इन्होंने कोई चीज जैसे हम लोग बच्चे को उत्पन्न करते हैं वैसे नहीं उत्पन्न कर दिया, इनका जहां तक अस्तित्व पाया जाता है वहां तक के आकाश को जिनेंद्र भगवान ने कहा ये लोकाकाश है। तो इनके अस्तित्व रहने से उसकी उत्पत्ति हो गई, कहाँ जहां तक ये है वहां तक लोकाकाश है, ऐसी व्याख्या बन गई। और क्या फिर एक लाइन में तो ये बता दी, दूसरी पंक्ति में क्या बता रहे हैं कि भाई दो ये हैं, लोकाकाश इनसे बन गई कि दोनों एक हैं कि क्या हैं, तो कहते हैं दोनों ही विभक्त हैं, है ना, दोनों विभक्त माने गए। क्यों माने गए हैं, क्योंकि एक ठहराता है और एक गमन कराता है, इसलिए स्वभाव से दोनों का स्वभाव अलग है। एक कहता है, एक गमन करने वाले को गमन कराता है, एक ठहराने वाले को ठहराता है, तो दोनों भिन्न स्वभाव वाले। तो आचार्य कह रहे हैं कि दोनों भिन्न स्वभाव वाले भी हैं, विभक्ता माने भिन्न स्वभाव वाले हैं, अविभक्ता भी है। कैसे हैं अविभक्ता, उसका कारण आगे लिख रहे हैं, लोय मित्ताय, पूरे लोकाकाश में ये दोनों के दोनों पाए जाते हैं। जितना लोकाकाश का प्रदेश है उतने ही प्रदेश इन दोनों के हैं। तो इस प्रदेश की दृष्टि से दोनों अविभक्त हैं और स्वभाव की दृष्टि से दोनों भिन्न हैं। फिर ध्यान देंगे, स्वभाव की दृष्टि से दोनों भिन्न, दोनों कौन, धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य। क्यों भिन्न है, क्योंकि एक ठहराने में सहायक है, एक चलने में सहायक है। और हम सभी जानते हैं ठहरने की क्रिया, चलने की क्रिया बिल्कुल विपरीत है, एक दूसरे के विपरीत है। तो स्वभाव से तो बिल्कुल भिन्न है दोनों, लेकिन क्या कहते हैं, नहीं अभिन्न भी है, ये अविभक्त भी हैं। कैसे, क्योंकि दोनों ही असंख्यात प्रदेशी हैं। दोनों के कितने प्रदेश हैं, तो लोय मित्ताय, जितने लोकाकाश के प्रदेश हैं, पूरे लोक का मेता माने लोक मात्र इनके प्रदेश हैं। ये लोक मात्र है। कौन, धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य कितना है, कहाँ तक है, तो लोक मात्र है। यानी जितना लोक में प्रदेश हैं उतने ही प्रदेश अधर्म द्रव्य के हैं और धर्म द्रव्य के हैं। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। आचार्य देखिए किस तरह से भिन्नता और अभिन्नता एक ही दो द्रव्यों में किस तरह से हमको शुरू से घटाते आ रहे हैं सारी चीज में आचार्य।
है ना, नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी, अस्थि भी, नास्ति भी, एक परदेशी भी, बहुपरदेशी भी, मरणशील भी, अविनाशी भी, सारी हमें बहुत सारी चीज जीवों में हम लोग को घटा के बताए थे। जीव में बहुत सारी चीज घटाया था आचार्य ने, पर्याय की अपेक्षा मरणशील, द्रव्य की अपेक्षा अविनाशी, इस तरह का बहुत सारा घटाए थे। अब यहाँ पर किसमें घटा रहे हैं? दो द्रव्य अधर्म और धर्म में घटा के बताए कि भाई एक तो ये बताए, आज अगर कोई प्रश्न आता है अपने को प्रश्नावली में कि लोकाकाश किनके कारण से, लोकाकाश की उत्पत्ति क्यों हुई, इसका एकमात्र उत्तर धर्म और अधर्म द्रव्य के कारण हुई। लोकाकाश की उत्पत्ति क्यों हुई? तो धर्म और अधर्म द्रव्य के कारण से हुई। कोई पूछे इसके कारण कैसे हुई, तो इसके कारण इसलिए हुई कि जहां तक ये पाए जाते हैं वहां तक के क्षेत्र को लोकाकाश कहते हैं और उसके बाहर को क्षेत्र को अलोकाकाश कहते हैं। यहाँ आकाश, लोकाकाश और अलोकाकाश बट करके दो टुकड़ा नहीं हो गया है, बस जहां तक धर्म द्रव्य पाया जाता है वहां तक का लोकाकाश। सारे प्रदेश लोकाकाश, अलोकाकाश के प्रदेश कोई ऐसा नहीं समझेंगे कि जैसे हमारे घर में दीवार खड़ी है वैसी कोई दीवार खड़ी हो गई है। लोकाकाश अलोकाकाश के बीच में एक दीवार है, इधर तो लोकाकाश है इधर अलोकाकाश है, ऐसा नहीं है। प्रदेश तो सारे एक ही हैं। अनंत प्रदेशी है आकाश, उस अनंत प्रदेशी में से असंख्यात प्रदेश जो बीचों बीच का है। अनंत प्रदेशी कहाँ है? 10 दिशाओं में चारों बगल। लोकाकाश कहाँ है? ये भी हमको समझना चाहिए कि कहाँ है ये। जैसे मान लीजिए कहीं ऐसा है क्या जहां से आकाश शुरू होता है, मान लीजिए यहाँ से आकाश शुरू होता है तो यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से लोकाकाश की यहाँ से है कि यहीं से है? बोलते नहीं, ऐसा नहीं है। आकाश शुरू नहीं होता है, आकाश अनंत है, असीम है। आकाश की शुरुआत और एंड नहीं है, इसकी कोई सीमा नहीं है। ये यहाँ पर आके आकाश खत्म हो गया, यहाँ शुरू हुआ था। अगर कहीं खत्म होता तो कहीं शुरू होता, तो कहीं शुरू भी नहीं है कहीं अंत भी नहीं है। किसका? आकाश द्रव्य का। तो लोकाकाश कहाँ भाई बताइए फिर? तो ठीक उसके बीचों बीच उस अनंत प्रदेशी वाले आकाश द्रव्य जो है ठीक बीचों बीच, हम इसको आकाश द्रव्य मान लेते हैं। इस बुक को, इसको हम मान लिए कि पूरा आकाश द्रव्य है। अब इसमें जो ये लाल चित्र है ठीक बीचों बीच, ठीक इसी तरह से लोकाकाश है। ये पूरे किताब को हमने माना आकाश है। और ये जितना लाल चित्र है इसमें तो ऊपर नीचे कम है, मतलब एकदम चारों बगल बराबर दूरी छोड़ी हुई है और ठीक बीचों बीच में लोकाकाश है। वो लोकाकाश वहां, तो यहाँ से यहाँ तक के धर्म और धर्म द्रव्य के प्रदेश बने हुए हैं, इसलिए इतनी दूरी को लोकाकाश कह दिया गया। तो यहाँ दूसरी पहली गाथा में उन्होंने बता दिया कि लोक और अलोक ये संज्ञा कैसे बनी, अथवा लोक अलोक कैसे उत्पन्न हुआ, कैसे लोक हो गया, कैसे अलोक हो गया। तो कहते हैं धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य के अस्तित्व स्वभाव दो, याद रखेंगे, सब भाव दो, उसके स्वभाव के, उसके अस्तित्व के कारण। स्पेस आकाश है, ये पूरा ही आकाश है ना, ये पूरा ही हम मान लिए। अनंत को हमने इतना मान लिया, अनंत को हमने इस बुक के जितना मान लिया। ये पूरा आकाश है, पूरा आकाश है। आकाश का मतलब क्या? शून्य, है ना। इसीलिए एक शब्द है क ख, है ना, क ख। क के बाद जो ख आता है, ख का मतलब भी शून्य होता है। ख अक्षर का मीनिंग शून्य होता है। ये आकाश का मतलब शून्य। आकाश द्रव्य है हमारे, चूंकि अमूर्तिक है, हमारे देखने में आता नहीं है, सबको अवगाहन देता है। बस हम हाँ भाई सारी चीजें कहाँ ठहर रही हैं? आकाश में तो ठहर रही हैं, पृथ्वी के आधार से ठहरती हैं, पर है कहाँ? हम चलते कहाँ हैं? हम पृथ्वी पर चलते हैं लेकिन चलते हैं आकाश में। हम चलते हैं पृथ्वी पर, धर्म द्रव्य चलाता है, और चलते कहाँ हैं? आकाश में। तभी तो प्रशस्त विहायो गति, विहायो मतलब आकाश, प्रशस्त विहायो गति,
तो जब इस पर प्रश्न उठाया गया था प्रशस्त व्यायोगति पर कि पक्षियों के लिए होना चाहिए क्योंकि आकाश में वही उड़ते हैं, तो कहा गया कि नहीं, हम भी आकाश में ही चलते हैं, हम और कहीं नहीं चलते हैं। अगर मान लीजिए कहीं आप सामने बहुत बड़ा पर्वत हो, आप में हम में ताकत है क्या कि उसको ऐसे धक्का देके अंदर से निकल जाए? नहीं जा सकते ना। तो चूंकि वो खाली स्थान नहीं है, तो ये सबको अवगाहना देता है। हम जो चलते हैं हम आकाश में ही चलते हैं, तो इसको हमने पूरा आकाश माना। तो ये भी आकाश के प्रदेश है और ये भी आकाश के प्रदेश है। इसको लोकाकाश क्यों कह दिया गया कि इसमें धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य पाया जाता है, इसलिए इसको, या इसकी परिभाषा ये भी है कि जहां तक छह द्रव्य पाए जाए उसको लोकाकाश कहते हैं। लोक कहते हैं, लोक किसे कहते हैं? जहां तक छह द्रव्य पाए जाते हैं। छह द्रव्य मतलब जीव, पुद्गल, तो जीव भी लोकाकाश में ही, इसमें तो हम लोग है नहीं। पुद्गल भी इसी में है। अभी धर्म अधर्म में हम लोग जान गए, हम काल का भी पढ़ चुके हैं कि आकाश के एक एक पर, लोकाकाश के एक एक परमाणु पर है, और आकाश तो पूरा ही आकाश है, लेकिन जहां तक छह द्रव्य पाए जाते हैं उसको लोकाकाश कहा गया है। पूरा आकाश जो इसके बाद में भी एक खाली स्थान, वो लोग आकाश के ही प्रदेश है, उसमें उसी को कहा गया अनंत परदेशी। इसलिए आकाश को कहा गया अनंत परदेशी। तो आप कोई पूछे आकाश कहाँ से शुरू होता है, हमें जरा बता दो। नरक से शुरू होता है, या नीचे कलकल भूमि से शुरू होता है, या उसके नीचे बात वाले से शुरू होता है, या और उसके नीचे 1 किलो 2 किलोमीटर 5 योजन 10 योजन और जितना बढ़ा दीजिए लाखों योजन, कहाँ शुरू होता है? तो कहीं शुरुआत नहीं है, कहीं एंड नहीं है। अनंत कहा गया, अनंत परदेशी। जहां अनंत लग गया उसमें न शुरुआत होती है न अंत होता है। तो ऐसा जो कहते हैं कि इसका जो जो दो भेद बन गया, ये लोकाकाश और अलोकाकाश कैसे बना, तो कहते हैं कि धर्म और अधर्म द्रव्य के अस्तित्व के कारण बना। जहां तक इसका अस्तित्व पाया जाता है वहां तक के क्षेत्र को लोकाकाश कहते हैं, उसके बाहर के क्षेत्र को अलोकाकाश कहते हैं। फिर समझिएगा, जिस तरह से इसमें है कि कोई दीवार थोड़ी खड़ी है, कोई दीवार थोड़ी खड़ी है बीच में, कोई दीवार नहीं है। ठीक उसी तरह ऐसा नहीं है कि लोकाकाश के बीच में कोई दीवार खड़ी है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे प्रदेश आपस में एकदम सटे पे हैं, अलोकाकाश के, लोकाकाश के। लोकाकाश वहां तक है जहां तक छह द्रव्य पाए जाते हैं। फिर और क्या कह रहे हैं कि भैया धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य आपस में तो भिन्न हो गए, क्योंकि दोनों का भिन्न स्वभाव है। तो कहते हैं हाँ भिन्न तो है, एक चलाने में सहायक है, ठहराने में सहायक है, लेकिन अभिन्न भी है। अभिन्न कैसे है? अविभक्त कैसे है? मैं ये शब्द इसलिए बार बार बोल रही हूँ कि प्राकृत शब्द हैं, बड़े प्यारे लगते हैं बोलने में, बड़े प्यारे लगते हैं। भिन्न और भिन्न बोलना, विभक्त बोलना, विभक्त कितना मतलब मधुर शब्द लगता है। अविभक्ता कितना मधुर शब्द है ये, अविभक्ता। तो अविभक्त है, कैसे हैं अविभक्त? तो बोलते हैं कि दोनों में ही लोक, दोनों ही कहाँ तक है? लोक मात्र में है, यानी असंख्यात प्रदेशी है। जितना लोकाकाश है उतना ही धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य हैं, इसलिए अभिन्न भी हैं। प्रदेश की अपेक्षा भिन्न है, स्वभाव की अपेक्षा भिन्न है। समझ में आई होगी गाथा बढ़िया से? आगे ले ले, एक गाथा और ले लूं? हाँ ललिता जी, एक बार वर्ड वापस इसको खाली वर्ड से करवा दीजिए तो हो जाएगा। बहुत अच्छा। जादो, इसका बहुत जगह जादो आ रहा है ना, इसको तो याद कर लीजिए। जायो, माँ को जायो है तो यो काम करिए तू। हम लोग बहुत बोलते हैं ना, माँ को जायो, माँ को जायो, वही जायो है बस। माँ को जायो, माँ ने उत्पन्न किया बेटे को। तो जादो मतलब उत्पन्न किया हुआ। भूतकालिक, चूंकि उत्पन्न, भूतकालिक क्यों है? ये आज थोड़ी उत्पन्न हुआ है। कब उत्पन्न हुआ बताएंगे? कोई समय? कोई समय नहीं है। कब उत्पन्न हुआ? कोई समय नहीं है, तो इसलिए भूतकालिक हो गया। कब उत्पन्न हुआ कभी है ही नहीं, समय नहीं है। ऐसा हम लोग को है ही नहीं कि ये कब उत्पन्न हुआ। अनादि निधन, संसार को भी क्या कहा गया? अनादि निधन कहा गया, कि शुरू से है और कब तक रहेगा? रहेगा जब तक रहेगा, अनंत काल तक रहेगा। ये संसार भी,
कि संसार में से जीव मोक्ष जाते जाएंगे पर संसार बना रहेगा। जादो मन उत्पन्न हुआ, अलोक लोगो, अलोक और लोग, अलोक माने अलोक, लोगो माने लोक, जैसिम जिनके सब भाव दो अस्तित्व से, स्वभाव से, जिनके स्वभाव से, जिनके अस्तित्व से, यह माने और, गमन ठीदी, गमन और स्थिति, दो भी यह दोनों ही, यह यहाँ पर पाद पूर्ति है, नहीं यह माने और, यहाँ पर और लगाना पड़ेगा, गमन ठीदी और लग जाएगा, मया माने माने गए हैं, विभत्ता भिन्न, अविभत्ता अभिन्न, क्यों लोय मेताय लोक मात्र हैं, कितने हैं ये, लोक मात्र हैं। क्या कह रहे हैं कि जिनके जैसिम सब भाव दो, जिनके अस्तित्व के कारण लोक अलोको जादो, लोक और अलोक की उत्पत्ति हुई है, लोक और अलोक उत्पन्न हुआ है। और क्या कहते हैं कि और यह माने और, गमन ठीडी दो भी यह मया, दोनों ही गमन और स्थिति में, दोनों ही गमन और स्थिति कराने के, दोनों ही गमन और स्थिति कराने में होने से विभक्ता, विभक्त माने गए हैं। गमन ठीडी दो भी यह मया विभक्ता, गमन और स्थिति में कराने के कारण दोनों ही, दो भी दोनों ही, विभक्ता मया विभक्त माने गए हैं, भिन्न माने गए हैं। फिर क्या करें, अविभक्ता लोय मत्ताय, लेकिन और क्या है, तो लोय मेता अविभक्ता, लोक मात्र के कारण पूरे लोक में पाए जाते हैं, वहीं तक पाए जाते हैं, दोनों के दोनों कहाँ तक पाए जाते हैं, जहां तक लोक है। तो इस दृष्टि से दोनों अविभक्त भी हैं, यानी दोनों अभिन्न भी हैं। अर्थात क्या मतलब हुआ, स्वभाव के कारण दोनों द्रव्य में भिन्नता है, लेकिन प्रदेश के कारण दोनों द्रव्यों में भिन्नता नहीं है। गाथा ले कि कोई प्रश्न वगैरह है आगे पीछे का? दीदी एक और ले सकते हैं, अभी 20 मिनट है। हाँ है अभी तो। नय गच्छति धम्मत्थि गमनम न करेदि अन्नदवीयस्य, अन्नदवीयस्य अवधिगतिस्य पसरो, पसरो पसरी रवा सारा दिन, ठीक वही मीनिंग है यहाँ पर पसरो का। नहीं कहते सारे दिन पसरी रहती है। अवधिगतिस्य पसरो जीवाणम, जीवाणम पुक्कलाणम च, नय गच्छति धम्मत्थि गमनं न करेदि अन्नदवीयस्य, अवधिगतिस्य पसरो जीवाणम पुक्कलाणम च। पसरो का फैला हुआ होना चाहिए मेरी समझ में। न माने न, न माने नहीं, अव्यय है यह भी अव्यय है। और धम्मत्थि गच्छति गमन करता है, धम्मत्थि धर्मस्थिकाय, गमनम गमन, न माने नहीं, करेदि माने करता है, अनदवीयस्य अन्न द्रव्यों में, हवदि गद्यस्य हवदि माने होता है, गदिस गदिस माने गति में। यह यहाँ पर लिख रहे पाद पूरक है, पसरो फैलाव, जीवाणम जीवों की, पुगलाणम च पुद्गलों की। तो क्या कर रहे हैं, धम्मत्थि न य गच्छति, धर्मस्थि का गमन नहीं करता है। अच्छा बताइए क्यों नहीं गमन करता मंजू जी? मैं बता चुकी हूँ। धर्मास्तिकाय की बात चली थी तो मैंने ठसाठस भरा हुआ है ना, ठसाठस भरा, मतलब हिलने का ही जगह नहीं है। हाँ पूरे लोक में भरा हुआ, तो चलेगा कहाँ? चल के आज, जैसे आज मैं चल के कलकत्ता आऊंगी, मैं कलकत्ता में नहीं हूँ तब आऊंगी, अगर मैं कलकत्ता में भी हूँ तो कलकत्ता का क्या कैसे आऊंगी? तो उसी तरह से धर्मास्तिकाय के प्रदेश कहाँ है? पूरे लोक में भरे हुए हैं, तो ये गमन कहाँ करेगा? जो गमन करने का मतलब वो चीज वहां नहीं है, तब गमन करना कहलाता है। ये तो सब जगह फैला हुआ है, पसरो फैला हुआ है, क्या सुंदर शब्द दिए, पसरो फैला हुआ है।
तो इसलिए कहते हैं कि न यह गच्छति धम्मति, धर्मस्ति का गमन नहीं करता है, न करेदि अनद्रव्यस्य, और अन्य द्रव्यों में भी न अन्य द्रव्यों में गमन कर, धर्मास्ति का न तो स्वयं गति करता है, न अन्नम करे अन्न द्रव्यस्य, न अन्य द्रव्यों में गमन करता है। हवति गतियस्य यः पसरो जीवानम जीवानम पुद्गलानम, जीव और पुद्गलों की गति में क्या होता है? हवदि गतिस होता है, गतिस माने गमन करने में, क्या जीवानम और पुगलानम, जीव और पुद्गलों को गति कराने में होता है। कैसे होता? बोलो पसरो, फैला हुआ है ये गति में, ये पूरा फैला हुआ है तो गति करते रहते। ये किसी को कहता, अन्य द्रव्य को भी कराता, गमन नहीं कराता है, किसी को गमन कराता, किसी कोई द्रव्य गमन कर रहा है। जैसे मान लीजिए हम जब चल रहे हैं तो हमारे शरीर पर जितनी चीजें हैं वो भी हमारे साथ साथ गमन कर रही हैं। तो यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं है कि कोई जीव जब गमन कर रहा है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ से चल करके बाहर बरंडे में गए तो मैं जो चल रही हूँ तो धर्म द्रव्य भी मेरे साथ चल रहा है। कहते ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? कि बोले सब जगह फैला हुआ है, ये सब जगह पसरा हुआ, फैला हुआ है सब जगह। तो ऐसा नहीं होता कि कोई गमन करता है तो उसके साथ धर्मास्ति काय भी उसमें साथ साथ उसको गमन कराने के लिए वो भी उसके साथ साथ चलता हो। तो ऐसा नहीं है, ये स्वयं भी नहीं चलता है। धर्मास्ति काय न तो स्वयं गमन करता है, गति करता है, न अन्य द्रव्य में गमन करता है, अन्य द्रव्यों के साथ भी ये गमन नहीं करता है। क्योंकि क्यों नहीं करता है? तो कहते ये सब जगह पसरो, ये सभी जगह फैला हुआ है। तो जीव और पुद्गल की गति में फैला, इससे बोला जीव की और पुद्गल की गति में फैलाव होता है। मतलब वो अपने आप चलते हैं, ये फैला हुआ है तो अपने आप ही वो चलते हैं। ऐसा नहीं कि उसके साथ साथ धर्म द्रव्य भी चलता है, ऐसा नहीं है। और न स्वयं ये अकेले गमन करता है, न गमन करने वाले के साथ ये चलता है, ये गमन करता है, ऐसा भी नहीं है। तो ऐसा होता तो क्या होता? ऐसा अगर होता तो क्या होता? कि ये उस वस्तु को गमन करा रहा है। अगर मान लीजिए ऐसा हो जाता, धर्म द्रव्य साथ साथ चलता, तो क्या हो जाती? क्या आपत्ति आ जाती? ये आपत्ति आ जाती कि धर्म द्रव्य उस पुद्गल या जीव के साथ साथ धर्म द्रव्य भी चल रहा है, तभी तो वो चल रहा है। धर्म द्रव्य उसके साथ चल रहा है तो वो चल रहा है। तो बोला ऐसा नहीं है, किसी को भी गमन नहीं कराता है, न स्वयं गमन करता है, क्योंकि ये चारों बगल फैला हुआ है, इसलिए जीव और पुद्गल गमन कर लेते हैं। ऐसा इस 88 नंबर की गाथा में। ललिता जी, ये इस पे बताया था कि प्रदेश की अपेक्षा अभिन्न माने गए। तो प्रदेश तो इनके अलग है, धर्म के अलग है, और आकाश के अलग है, और उसके भी अलग है। प्रदेश तो अलग है, तो प्रदेश को अभिन्न कैसे कर दिया? प्रदेश को अभिन्न नहीं कहे, प्रदेशों की संख्या एक तो लोक मात्र है। जैसे मान लीजिए कोई आप और मैं हूँ, हम लोग बाजार निकले, को पूछे कितना रुपया है, मेरे पास 500 है, आपके पास कितना है? 500 है, हम दोनों के पास एक जैसे पैसे हैं। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि लोक मात्र है, मैं दोनों ही लोक मात्र हैं, तो इसलिए अभिन्न है। दोनों में कितने प्रदेश हैं? आपने बाजार से आप 2 गिलास खरीद रही हैं चांदी के, दोनों गिलास में से आप कह रहे हैं भाई किसमें ज्यादा दूध हटेगा, किसमें कम? वो कहता है नहीं, दूध तो दोनों में एक बराबर ही हटेगा। तो क्योंकि दोनों गिलास समान है दोनों में, तो उसी तरह लोक मात्र में ये फैले हुए हैं। लोक का जितना प्रदेश उतना प्रदेश, इसलिए प्रदेशों की संख्या से, प्रदेश मतलब आप एक, दोनों के प्रदेश एक है, आप ऐसा ले लिए, दोनों का प्रदेश एक नहीं है, दोनों की प्रदेशों की संख्या असंख्यात प्रदेशी है। हम ये बोले थे ना कि दोनों ही क्या है? असंख्यात प्रदेशी हैं, इसलिए दोनों अभिन्न हैं। लेकिन दोनों का स्वभाव भिन्न है, एक गमन कराता है, एक ठहराता है, इसलिए स्वभाव से तो दोनों भिन्न है। पर प्रदेश कितने हैं? 2 करोड़पति हूं तो आप क्या कहेंगे? दोनों ही करोड़पति हैं, यही कहेंगे ना आप, दोनों समान है भाई, दोनों ही करोड़पति हैं। ठीक, इसका मतलब ये थोड़ी कि उस 1 करोड़ में दोनों का हिस्सा हो गया, वैसा नहीं हुआ ना। उसके पास भी करोड़ है, उसके पास भी करोड़ है, आपने कह दिया दोनों करोड़पति हैं, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 1 करोड़ में दोनों का हिस्सा हुआ।
मतलब दोनों के पास करोड़ करोड़ हैं। तो यही कहना चाह रहे हैं कि असंख्यात परदेशी है, वो भी असंख्यात परदेशी है, वो भी असंख्यात परदेशी है। इसलिए इस दृष्टि से दोनों अविभक्त हैं और स्वभाव दृष्टि से दोनों विभक्त हैं। हाँ त्रिशला जी। हाँ, मैं ये कह रही थी कि ऐसा नहीं है कि एक जगह रह रहे हैं इसलिए अभिन्न है, क्योंकि लोकाकाश में रह रहे हैं, एक जगह रह रहे हैं, धर्म प्रदेश भी और अधर्म प्रदेश भी, इसलिए अभिन्न है। ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो साफ कह रहे हैं प्रदेश के कारण से एक रहे, एक जगह रहने से एक जगह तो हम उद्गल और हम सब एक जगह, बहुत सारी वस्तु हम सभी भिन्न हैं। कितनी वस्तुएं हैं, सभी भिन्न है। अगर हम ऐसा मानेंगे तो क्या होगा, सारे द्रव्य घोलमोल हो जाएंगे, सबका अस्तित्व अलग अलग नहीं रह जाएगा। यद्यपि सब एक साथ रह रहे हैं पर सबका अस्तित्व अलग है, सबका कार्य अलग है। क्योंकि असंख्यात परदेशी है, असंख्यात परदेशी है, तो कहा गया कि प्रदेशों की संख्या की दृष्टि से दोनों अविभक्त हैं। हाँ। मैंने ऐसे लिखा था पहले, अब सही किया है, जहाँ धर्म द्रव्य वहीं अधर्म द्रव्य और वहीं लोक है, इसलिए अभिन्न है। जैसे त्रिशला जी ने बताया वैसे ही मैंने सोचा था। है वहीं पर है, वहीं पर होते, लेकिन अभिन्नता का कारण ये नहीं है। अभिन्नता का कारण प्रदेश है, संख्या है, संख्या सबकी है। हाँ, सब जगह है सो तो ठीक है, लेकिन अभिन्नता हम लोग को इस कारण, अगर आप इस तरह से अभिन्नता घटाओगे तो फिर चलने ठहरने वाला चीज नहीं घट सकेगा। तो प्रदेशों की संख्या एक जैसी है, इसलिए। ललिता जी हाँ, जय जिनेन्द्र। हाँ। अभी 87 नंबर का था मैं, आपने आकाश के साथ ख बोला था कि आकाश का मतलब शून्य, ख का मतलब शून्य आपने बोला था। तो आकाश शब्द में है, हाँ, तो आकाश शब्द में भी होता है। नहीं सुनाई पड़ा, क्या बोले? ख का मीनिंग आकाश भी होता है, ख का शब्दार्थ आकाश भी होता है। हाँ, तो ख कहाँ पर है? ख तो नहीं है ना कहीं हमको? नहीं, इसमें नहीं है, वो तो मैंने एक अलग से बताया था, इसमें नहीं अच्छा है। अच्छा, नहीं आपने कहा था ना कि शून्य है, तो ख बोला था, बोले ख तो किसमें है नहीं। सुनने पर मुझे ख शब्द याद आ गया, तो मैं भाव भाषण कराने वो तो के लिए खे माने भी आकाश होता है, ख माने कि खे माने? ख नहीं, खे माने शून्य होता है, आकाश होता है, कि ख माने आकाश? ख माने खे तो उसकी विभक्ति हो जाएगी, ख माने शून्य, ख माने आकाश, केवल ख। अच्छा, ठीक। जैन सिद्धांत कोश में ख जहाँ से चालू होता है वहां खोल के देखिएगा। अच्छा, ठीक। ललिता भाभी, हाँ, जब है ना लोक में 6 द्रव्य से लोक है बताया जाता है कि जहाँ 6 द्रव्य है वो लोक है, तो इसमें ये लोक अलग से क्यों लिया कि धर्म और अधर्म द्रव्य के अस्तित्व में लोक उत्पन्न हुआ? तो लोक और लोक यहाँ क्यों दिया कि लोक और लोक इसके कारण उत्पन्न हुआ? लोक और लोक तो अपन जाते हैं, यहाँ 6 द्रव्य वहां लोक है, बाकी अलोक है। लोकाकाश में 6 द्रव्य है, बाकी अलोक है। तो यहाँ स्पेशल ये क्यों लिया कि धर्म और धर्म द्रव्य के अस्तित्व में लोक अलोक? आप लोग सब तत्वार सूत्र पढ़ चुके हैं, मुख्य और गौण पढ़ चुके हैं। यहाँ किसकी बात चल रही है? धर्म और अधर्म द्रव्य की। यहाँ पर धर्म और, ऐसे भी इस प्रश्न का उत्तर जब ये कहा जाता है लोक किसे कहते हैं, तो कहा जाता है जहां तक 6 द्रव्य पाए जाते हैं। लेकिन जब ये प्रश्न रहता है कि लोकाकाश की उत्पत्ति कैसे हुई, तो इसकी उत्पत्ति का कारण धर्म और अधर्म बताया जाता है, इसलिए यहाँ पे लोक को लिए साथ में कि दोनों प्रश्न एक होते भी अलग अलग है ना? हाँ, समझ गए, ठीक। राजकुमारी जी। हाँ दीदी, तीसरा जो श्लोक है उसमें खम आया आकाश के लिए। तीसरा जो श्लोक है पढ़ाया था आपने पहले, तो उसमें खम आया है आकाश के लिए। हाँ, आया होगा। ख आया है, ख आकाश के लिए खम। विजया जी। हाँ दीदी प्रणाम। मैं ये पूछ रही थी कि जो अभी 88 नंबर का आपने श्लोक पढ़ा, तो धर्मास्तिकाय गमन नहीं करता है,
अन्य द्रव्य के साथ भी वो गमन नहीं करता, इसका कारण उन्होंने उसको ये कहा कि वो फैला हुआ है पूरे। तो ऐसा भी कारण हो सकता है क्या कि वो ये है ना, क्रियाशील नहीं है, वो क्रियाहीन द्रव्य है ना? नहीं, वो तो क्रियाशीलता नहीं क्रियाहीन है द्रव्य, उसमें। हाँ क्रियाहीन द्रव्य दो ही हैं, जीव और पुद्गल। जी बाकी जी, सभी हाँ। बाकी सभी द्रव्य क्रियाहीन है। जो तो क्रियाहीन होने का कारण क्या कि इसको सभी जगह है, तो क्रिया करके जाए कहाँ? सभी जगह जब वो फैले हुए हैं तो कहाँ जाएंगे? ऐसा लेना। तो इसलिए क्रियाहीन जब समझाया गया भाई क्यों क्रियाहीन है, तो सब जगह पाए जा रहे हैं, वो उनको चलने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, कहीं नहीं होते तो वहां चल के जाते, इसलिए इनको क्रियाहीन भी कहा गया है। बिल्कुल, जीव और पुद्गल दो ही द्रव्य क्रियाशील कहा गया है। जी, बीना जैन, प्रणाम। बीना जैन, अच्छा पहले तो मेरे को रेज हैंड भी नहीं आता। 1 मिनट, ये हम टीका में पढ़ रहे हैं अभी, हम कहीं से पढ़ते तो है नहीं, सारा अर्थ तो हम अपने मन से ही करते हैं। देखिए इसमें जो आप लोग को शंका उठ रही है, शायद इसमें कुछ निकले। 1 मिनट में पढ़ के सुना रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे सब कोई। आप लोगों ने जो प्रश्न किया ना, एक ही जगह रहते हुए भी इस कारण भी नहीं है, शायद हमको लगता है इसमें कुछ है जवाब, क्योंकि लोग प्रश्न पूछ रहे थे ना तो मैं ध्यान से पढ़ नहीं पाई। यहाँ प्रश्न पूरा पढ़ रही हूँ। यहाँ प्रश्न किया था कि धर्म अधर्म द्रव्य है ही नहीं, आकाश ही गति में सहाय। अच्छा, ये दूसरी चीज ले ली है। चलिए इसके पहले वाला भी सुना देते हैं। हम लोग तत्वार्थ सूत्र में तो बच्चों को पढ़ाया था मैंने। जैसे भूमि अपने स्वभाव, इसके पिछले में ये कह रहे हैं, जहाँ कह रहे हैं ना कि गमन ठिदी स्थिति और गमन में कारण है, उसमें ये प्रश्न उठा रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। जैसे भूमि अपने स्वभाव से ही अपनी अवस्था को लिए पहले ही विद्यमान है, स्थिर है, और घोड़ा आदि को बलात् नहीं ठहराती, वो भी नहीं ठहराती बलात्। घोड़ा आदि स्वयं ही ठहरना चाहे तो पृथ्वी, खूब ध्यान से सुनेंगे, कोई कुछ लिखेंगे नहीं। बहुत बहुत अच्छी चर्चा है, मेरा ध्यान नहीं आया, मैं नहीं बता पाई। तत्वार्थ सूत्र पढ़ाते समय तो मैं सबको बताई थी, ध्यान से सुनेंगे सब कोई। घोड़ा आदि, ये क्या, ये सब ये जो प्रकरण है, ये सब नए का प्रकरण है ना? तो नए का प्रकरण अपने को जरूर सुनना चाहिए। नए के प्रकरण जब हम न्याय का प्रकरण है, न्याय का प्रकरण जानेंगे ना तो कोई आपसे प्रश्न करेगा, अरे हटो, पृथ्वी पर तो सब ठहरते हैं, काहे का धर्म द्रव्य? आप क्या जवाब दोगे? आपके पास तो कोई जवाब ही नहीं है। इसको कहते हैं न्याय से सिद्ध करना, तो हमको जरूर सुनना चाहिए। जैसे भूमि अपने स्वभाव से ही अपनी अवस्था को लिए पहले ही विद्यमान है, स्थिर है, और घोड़ा आदि को बलात् नहीं ठहराती। ठीक है, समझ में आ रहा है? हल्की हल्की भाषा है। घोड़ा आदि यदि, बहुत धीरे धीरे पढ़ रही हूँ, स्वयं ही ठहरना चाहे तो पृथ्वी सहज अपनी उदासीन अवस्था से निमित्त मात्र स्थिति में सहायक है। समझ रहे होंगे? चलता हुआ घोड़ा बैठना चाहता बैठ जाता, ठहरना चाहता ठहर जाता है। पृथ्वी ठीक है भैया, ठहर जाओ, मैं यही कहा था ना कि पृथ्वी का ठहर जाओ, ठहरना हो ठहरो, नहीं ठहरना हो मत ठहरो, तो उदासीन निमित्त है, ठहर गया वो। तो कहते हैं कि इसी प्रकार अधर्म द्रव्य अपनी साहजिक अवस्था से अपने असंख्यात प्रदेश लिए लोकाकाश प्रमाणता से अविनाशी है, अनादिकाल से विद्यमान है। उसका स्वभाव भी जीव पुद्गलों की स्थिरता में निमित्त मात्र कारण है, परंतु वह अन्य द्रव्य को बलात् नहीं ठहराता। ठीक है, सब समझी हुई बात आप लोग की। अपने आप ही यदि जीव पुद्गल स्थिर अवस्था रूप परिणमित हों, तो आप अपनी स्वाभाविक उदासीन अवस्था से निमित्त मात्र सहायक होता है। उदासीन निमित्त, बलाधान निमित्त, है ना? और क्या है? कारण निमित्त, कार्य निमित्त, ये सारे निमित्त के भेद हैं जो बहुत ही मतलब समझने में अच्छे भी लगते हैं, और इनसे विषय का खुलासा भी होता है। इसलिए निमित्त जितने प्रकार के होते हैं, उदासीन निमित्त, कारण निमित्त, कार्य निमित्त, बलाधान निमित्त, हमें सबको जरूर जानना चाहिए। जैसे धर्म द्रव्य निमित्त मात्र गति में सहायक है,
उसी प्रकार अधर्म द्रव्य स्थिरता में सहकारी कारण जानो। ये है अपनी 87 गाथा का। ये कौन सा आ गया? अब 88 गाथा का कह रहे हैं, यहाँ प्रश्न किया था धर्म और अधर्म द्रव्य है ही नहीं, तो किया ना कि भाई पृथ्वी पर ठहरता है, काहे के लिए दो द्रव्य आप बता रहे हो जबरदस्ती के। आकाश ही गति स्थिति में सहायक है, क्योंकि आकाश कैसे गति और स्थिति में सहायक है? हम अभी चल रहे हैं, सामने दीवार आ गई, हम तो रुक गए, तो हम कैसे चले? आकाश में चले हम, तो आकाश हमको तो सहायता दिया, खुला खुला जगह दिया तो हम चले। दीवार आ गई, पहाड़ आ गई तो हम नहीं चले। तो कहते हैं इसमें चलन में सहायक तो आकाश है और ठहरने में पृथ्वी है। आप क्यों दो द्रव्य ज्यादा बना रहे हो? क्या जरूरत पड़ी है? उसका समाधान इस प्रकार हुआ कि धर्म और अधर्म द्रव्य अवश्य हैं। यदि ये दोनों नहीं हो, देखिए क्या काटे नियम दिया, हम मान लेते हैं आकाश चलाता है, पृथ्वी ठहराती है, हमने तुम्हारी बात मान ली, लेकिन अगर ये दोनों द्रव्य नहीं होते तो क्या होता? तो कहते हैं ये दोनों नहीं होते तो लोक अलोक का भेद नहीं होता। अच्छा, लोक अलोक का भेद नहीं होता तो क्या होता है? बोलिए तो थोड़ा सा चिंतन करके बोलिए कि लोक अलोक का भेद नहीं होता तो क्या होता है? जीव तो जो सिद्ध परमेष्टि है ना, कहाँ ठहरते? कहाँ ठहरते? चलते रहते, चलते रहते, घूमते रहते, घूमते रहते। और ठहरना भी चाहते तो आकाश में, पृथ्वी पर ना आप हम ठहर जाते हैं, वो आकाश में ऐसे ठहरते। हालांकि वो तो ऐसे भी आकाश में ठहरे हुए हैं, लेकिन फिर भी बात भले कहा जाता है, सीधी सिला कही जाती है। तो कहते हैं लोक का लोक का भेद नहीं बनता। लोक उसको कहते हैं, देखिए हीरा पांड्या जी, लोक ध्यान दीजिएगा, लोक उसको कहते हैं जहां जीवादि समस्त पदार्थ हो। ठीक है, लोक की परिभाषा, लोक किससे कहते हैं? जहां तक छह द्रव्य पाए जाते हैं, इसका यही आंसर है। लोक अलोक किसने बनाया? लोक अलोक का विभाजन धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य के कारण हुआ। जहां एक आकाशी है वह अलोक है, इसलिए जीव पुद्गल की स्थिति गति स्थिति लोकाकाश में है, अलोकाकाश में नहीं है। यदि इन धर्म अधर्म में गति स्थिति निमित्त का गुण नहीं होता, यानी ये धर्म अधर्म अगर ठहराते और चलने में सहायक नहीं होते तो लोक अलोक का भेद दूर हो जाता। जीव और पुद्गल दोनों ही द्रव्य गति स्थिति अवस्था को धारण करते हैं। ये दोनों ही जो द्रव्य हैं, चलते भी हैं, रुकते भी हैं, चलते भी हैं, रुकते भी हैं। दोनों ही द्रव्य, ऐसा नहीं है कि चला ही जा रहा है, चला ही जा रहा है, चला ही जा रहा है, जब बैठा ही हुआ है। दोनों ही द्रव्य ऐसे कि दोनों में गतिपना है। गति जैसा भी विजया जी ने कहा कि क्रिया, बाकी द्रव्य तो क्रिया रहित है, क्रियाशील कौन से द्रव्य है? जीव और पुद्गल। इनकी गति स्थिति में बहिरंग कारण धर्म अधर्म द्रव्य लोक में ही है। हम आप लोगों के प्रश्न के लिए इसको पढ़ रहे हैं, जो आप लोगों को प्रश्न आया था कि एक जगह है इसलिए तो एक नहीं है। हमको लगा कि इसमें कुछ है, इसलिए मैं इसको शुरू करी हूँ। मैंने पढ़ा नहीं था, अभी पढ़ रही हूँ। यदि ये धर्म अधर्म द्रव्य लोक में नहीं होते तो लोक अलोक का भेद ही नहीं होता, सब जगह लोक ही होता। यानी छह द्रव्य सब जगह पाए जाते, क्योंकि लोक की परिभाषा क्या? जहां तक छह द्रव्य हैं, तो लोक अलोक बनता नहीं, तो सारा लोक, सारे लोक में सारे द्रव्य। इसलिए धर्म अधर्म द्रव्य अवश्य हैं। जहां तक अब आंख से दिखाई नहीं देता, आपका पोता आपसे जिद करके बैठ जाएगा, कैसे है ही नहीं ये, तो हम तो ऐसे ठहरते हैं, ऐसे चलते हैं। तो हम उसको कि अगर ये नहीं हो तो फिर चलते ही रहो, जहां तक खाली स्थान चलते रहो, आकाश में उड़ते रहो। कहाँ तक उड़ोगे? कहीं कहीं जाके तो थकोगे, लेकिन वो थकने का पॉइंट नहीं है, क्योंकि अनंत आकाश है, उड़ते रहो। इसी न्याय से, देखिए आ गया ना न्याय का शब्द, इसी न्याय से लोक अलोक का भेद धर्म अधर्म द्रव्य से जानो। ठीक है, एकदम सारी चीज समझ में आ रहा होगा। ये धर्म अधर्म द्रव्य दोनों ही, या आपके प्रश्न का उत्तर कुछ आप लोग की, हमको लगता है आप लोग जो बोल रहे हैं वो सही है। देखते हैं क्या कह रहे हैं आचार्य। ये धर्म अधर्म द्रव्य
दोनों ही अपने अपने प्रदेशों को लिए हुए जुदे जुदे हैं। एक लोकाकाश क्षेत्र की अपेक्षा जुदे जुदे नहीं हैं, है ना। लोकाकाश क्षेत्र है इनका, इसलिए ये जुदे जुदे नहीं हैं, क्योंकि कहाँ तक पाए जा रहे हैं, लोकाकाश तक पाए जा रहे हैं। प्रदेश के हिसाब से जुदे जुदे बता दिए, सबके प्रदेश कैसे हैं, अलग अलग हैं, लेकिन कहाँ तक है इनके प्रदेश, तो बोलते हैं कि लोकाकाश का जितना क्षेत्र है उसमें है। क्योंकि लोकाकाश के जिन प्रदेशों में धर्म द्रव्य है, उन्हीं प्रदेशों में अधर्म द्रव्य भी है। जैसे आप दोनों ने भी कहा ना कि जहाँ आकाश है वहीं धर्म है, वही अधर्म है, तो उन्हीं प्रदेशों में अधर्म द्रव्य है भी है। दोनों ही हलन चलन रूप क्रिया से रहित सर्वलोक व्यापी है। दोनों ही, न कोई चलता है, न कोई फिरता है, न धर्म द्रव्य कहीं जाता है, न अधर्म द्रव्य कहीं जाता है, पूरे कहते हैं पूरे क्षेत्र में है। ये समस्त लोक व्यापी जीव पुद्गलों की गति स्थिति में सहकारी कारण है, इसलिए दोनों ही द्रव्य लोक मात्र असंख्यात प्रदेशी हैं। तो मुझे तो इससे भी यही समझ में आ रहा है कि यद्यपि दोनों भिन्न भिन्न हैं, दोनों के प्रदेश भी भिन्न भिन्न हैं, पर अभिन्नता कैसे ही है, जो कि लोक मात्र है, जितना लोक है उतना ही है दोनों, इसलिए दोनों में अभिन्नता भी है। मुझे तो इसको पढ़ के यही समझ में आ रहा है, और आप लोग को भी मैंने सुना दिया धीरे धीरे पढ़ के। ललिता जी, दोनों के प्रदेश अलग अलग हैं, लेकिन ये कभी अलग नहीं होंगे। मतलब जैसे पुद्गल और जीव के प्रदेश अलग हैं, लेकिन वो अलग हो जाएंगे जब सिद्ध होंगे तो, और ये कभी भी अलग नहीं होंगे, तो इसलिए अभिन्न हो गए। मतलब ये तो अलग होंगे ही नहीं ना, जहाँ लोग है वहां पे ही रहेंगे, कभी अलग नहीं हो सकते, किसी भी प्रक्रिया से नहीं हो सकते। लेकिन जैसे हम कहते हैं ना अभी अभिन्न, हम इसके हिसाब से फिर अभिन्नता कैसे घटेगी, जैसे चेतना गुण आत्मा में है कि कभी नहीं उससे दूर होगा, चेतना गुण ये वैसे घट जाएगी। हाँ, तो वैसे नहीं घटता है, तो है नहीं। दोनों प्रदेश एक जगह होते भी दोनों अलग अलग है, इसमें साफ कह दिया ना कि प्रदेश एक जगह रहते भी दोनों भिन्न है, दोनों प्रदेश भिन्न है। हाँ, प्रदेश भिन्न है दोनों का। तो अभिन्नता कहाँ घटा है, तो अभिन्नता आप घटाइए कि लोकाकाश क्षेत्र है इनका, ये कितने क्षेत्र में है, तो लोकाकाश के जितने क्षेत्र में है, इसलिए अभिन्न है। आपने दीदी, आपने 87 में ऐसे बोला था कि दोनों ही असंख्यात प्रदेशी है, इसलिए अभिन्न है। हाँ, प्रदेश संख्या से अभिन्नता है, स्वभाव से भिन्नता है, और दोनों के प्रदेश अलग अलग है, इसलिए भी दोनों भिन्न भिन्न है। नहीं, स्वभाव से तो दोनों भिन्न है, प्रदेश के कारण भिन्न नहीं है। प्रदेश के लिए भी अभी पढ़ा ना मैंने आप लोग के सामने, मैं भी अब भी पढ़ी हूँ। प्रदेश भी दोनों के भिन्न है, लेकिन प्रदेशों की संख्या कितनी है, तो लोक मात्र है, इसलिए लोक मात्र प्रदेशों की संख्या होने से दोनों अभिन्न है, ये नहीं है, अभिन्न भी है। दोनों भिन्न है कैसे, तो स्वभाव के कारण से, और प्रदेशों की दोनों में भिन्नता है। उसका प्रदेश अलग है, उसका प्रदेश अलग है, इसलिए दोनों भिन्न है। लेकिन भाई आप अभिन्न कैसे बताते हो, तुम्हें दोनों कहाँ पाए जाते हैं, लोक मात्र में ही पाए जाते हैं, इसलिए दोनों अभिन्न भी कहे जाएंगे, लोक मात्र में पाए जाते हैं। अच्छा दीदी, 88 का सेकंड लाइन एक बार बताइए ना, 88 का। नहीं, ये गच्छत बहुत लेट हो जाता, कल ले ले। सेकंड लाइन शॉर्ट में सेकंड लाइन बता दीजिए। नहीं, दूसरी लाइन। हवदि गदिश ये पसरो जीवानम पुगलानम च। हवदि गदिश माने गमन में, गति में, हवदि माने होता है, पसरो माने फैलाव के कारण, जीवानम पुगलम, ये बताना चाह रहे हैं कि भाई ये ना तो गमन करता है किसी के साथ, न ये स्वयं गमन करता है, तो फिर भाई ये जीव पुद्गल गमन कैसे कर रहे हैं। ये आप कहते हैं उसके साथ गमन भी नहीं करता है, और ये स्वयं भी गमन नहीं करता है, और फिर कहते हैं कि धर्म द्रव्य के कारण जीव चलता है। तो वो ये बताना चाह रहे हैं कि जो ये गति हो रही है जीव और पुद्गल में, इसके गति में फैलाव के कारण होता है, इनमें ये सब जगह फैले हुए हैं,
इसलिए इनमें गति होती रहती है जीव और पुद्गल में, न कि धर्म द्रव्य उसके साथ जाता है अथवा धर्म द्रव्य उसको गमन कराता है इसलिए गमन हो रहा है। इनका सब जगह फैलाव है, सब जगह ये है, तो जीव और पुद्गल गति कर लेते हैं, ऐसा ये कहना चाह रहे हैं। ठीक। कविता जी, कविता जी आप अनम्यूट कीजिए, आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना। लोग सब गायब कैसे हो जाते हैं? वो ठीक है, लोग कम कैसे हो जाते हैं? हाँ, प्रणाम ललिता दीदी। मैं ये पूछना चाहती हूँ, हो सकता थोड़ा बचकाना प्रश्न हो, लेकिन मतलब मेरे मन में आया कि जैसे सूर्य चंद्रमा तो प्रति समय गमन ही करते रहते हैं, 1 मिनट के लिए भी नहीं रुकते हैं, मतलब ये तारे नक्षत्र है, तो ये क्यों नहीं रुकते हैं? वहां भी तो है धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य दोनों ही, तो ये रुकना नहीं चाहते हैं। ये स्त्री तो यही लगाएंगे कि उनका स्वभाव है चलना। ये इनका तो स्वभाव, या पढ़ सर्वार्थ सिद्धि निकाल के पढ़िए, सर्वार्थ सिद्धि अध्याय सूर्य चंद्रमा वाला अध्याय निकाल के पढ़िए, क्या बढ़िया उसमें आंसर दिया है कि गमन क्यों करते रहते हैं, प्रश्न उठाया वहां पर, तो बोलते हैं गमन क्रिया से युक्त हैं, गतिशील स्वभाव वाले हैं। हाँ, मतलब ये अपने स्वभाव से चलते, इच्छा से चलते हैं। उत्तर है ये, मेरा नहीं है, पूज्यपाद स्वामी का उत्तर है। ठीक है दीदी, वही मुझे लगा कि फिर ये क्यों नहीं रुकते कभी भी। तो हम भी अगर नहीं रुकना, आप चलना चालू कर दीजिए, आपके पैरों में ताकत है, चलते रहिए, 2-4 साल 10 साल 20 साल चलते रहिए, कोई नहीं कहेगा कि आप रुकिए। वहां थोड़ी कहेगा आपको धर्म द्रव्य कि आप कितना चलोगे, मैं कितना चलाऊंगा, धर्म द्रव्य कहेगा आप रुक जाओ, तो कोई नहीं कहेगा, आप चलते रहिए। तो वो लोग भी अपनी गमन क्रिया से चूंकि गतिशील है, वो उनका वही गति का नामकर्म बना हुआ, चलने का चलन रूप का नामकर्म बना हुआ, वो चलते रहते हैं। तो हम भी चल सकते हैं, वही नहीं चलते हैं हम भी। किसी कोई का सुना हुआ था कि पैदा होने के बाद चलने के बाद वो आज तक बैठे ही नहीं, किसी का सुने थे कि आज तक बैठे ही नहीं, चलते ही रहे, किसी के बारे में ये सुना था, मैंने याद नहीं आ रहा अभी। तो आप भी चलते रहिए, कोई ऐसा नहीं है कि वो रोक कहेगा कि अब नहीं चला, सब जगह है, वो ऊपर से नीचे सब जगह है, कहीं भी चलते रहिए। हाँ ललिता जी, सब क्वेश्चन हो गए हैं, जो भी जिनवानी स्तुति करना चाहता है प्लीज हैंड रेज, या मैं सबको अनम्यूट कर देती हूँ। ललिता भाभी, मैं 1 मिनट ये बोलना चाह रही हूँ खाली कि जैसे ये अभिन्न तो है कि ये एक माने संख्यात प्रदेशी है, लेकिन भिन्न जैसे अस्तित्व नहीं बताया गया, सबका अपना अपना अस्तित्व अलग अलग है, तो इनका कार्य अलग अलग उस हिसाब से भिन्न है कि एक ठहराने में है, एक चलाने में है। अस्तित्व अलग अलग तो बताया ना, सबका प्रदेश अलग अलग है। हाँ, अलग अलग है, वही तो अस्तित्व है ना, प्रदेश होना ही तो अस्तित्व है। दोनों का अस्तित्व अलग अलग है, एक अस्तित्व थोड़ी है। हाँ, लेकिन दोनों असंख्यात प्रदेशी उस हिसाब से अभिन्न है। दोनों असंख्यात प्रदेशी हैं, तो इसलिए अभिन्नता है। दोनों का स्वभाव और प्रदेश भिन्न भिन्न है, इसलिए भिन्नता है। आंटी जी, एक उदाहरण मतलब सही रहेगा क्या? देखो ना, जैसे अपना मतलब एक कॉलोनी ले लिया, ये कॉलोनी में मतलब वाईफाई लगा कर रखा है, माने कोई भी नेट यूज कर सकते हैं, मतलब कोई प्रोग्राम देखो, कोई मतलब कुछ भी नेट में यूज कर सकते हैं, मतलब वाईफाई लगाया हुआ है कुछ क्षेत्र की मतलब दूरी पर ही। तो वैसे ही वो कुछ दूरी पर ही लोकाकाश है, आलोकाकाश के बीचों बीच में, जैसे वाईफाई जैसे किसी को मतलब ऑन करना है, मतलब कोई चीज नेट यूज कर लिया, मतलब वीडियो चला लिया, कुछ भी कर लिया, गेम खेल लिया, जैसे किसी को चलना है, किसी को आना है, किसी को ऑन करना है, ऑफ करना है अपना फोन को, वैसे क्रिया करना लग गया। जैसे अपना लोकाकाश में अपन लोग चल रहे हैं, आपका उदाहरण बैठ सकता है, ठीक बात है कि है पूरे में वाईफाई लिया हुआ, जिसको चलाना हो चलाओ, जिसको नाचना हो नाचो, जिसको गाना हो गाओ, जिसको पढ़ना हो पढ़ो, जिसको कुछ भी नहीं करना मत करो। जैसे लोकाकाश लिमिटेड है, जैसे लोकाकाश में लोकाकाश लिमिटेड है, क्षेत्र की अपनी जगह में, बिल्कुल आपका ठीक रहेगा। हाँ, बैठेगा, थोड़ा बैठ रहा है। मैं बोलूं जिनवानी है? हाँ बोलो, मैं तो जिनवानी बोलिए आप। हाँ, हे जिनवाणी माता तुमको लाखों प्रणाम, तुमको मेरा प्रणाम।
नमो शारदा माता तुमको लाखों प्रणाम, तुमको मेरा प्रणाम। तीर्थंकर ध्वनि जब खिरी है, गणधर द्वारा सदा झिली है। तुम हो मुक्ति प्रदाता, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको मेरा प्रणाम। झिलमिल ज्ञान ज्योति है, गुरु रूपी संगार कोटि है। द्वादशांग विख्याता, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको मेरा प्रणाम। हे जिनवाणी माता तुमको लाखों प्रणाम, तुमको मेरा प्रणाम। सदा तुम्हारी अमृत वाणी, भव्य जनों की अतिशय प्यारी। शांत रूप बलिहारी, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको मेरा प्रणाम। धर्म तीर्थ की अम्बे वाणी, शिव सुखदानी विमल प्रमाणी। हे भव्य जनों की माता, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको मेरा प्रणाम। हे जिनवाणी माता तुमको लाखों प्रणाम, तुमको मेरा। जा वाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक चढ़े सदा दे सोए। हे जिनवाणी भारती तो जपो दे दे, जो तेरा शरणा गए सो पावे। देव जो अरिहंत गो, गुरु सेवा निर्गन। दया धर्म पालो सदा ही मोक्ष का फल। बोलो जिनवाणी माता की जय जय। ललिता जी कल है ना गाथा का उच्चारण करना है शनिवार को। आप म्यूट है ललिता जी। वो गा रहे थे ना तो मैं म्यूट कर लेती हूँ फिर। हाँ, सबको कल क्या करना है? हाँ, गाथा का उच्चारण करना। गाथा का उच्चारण कर लेते हैं, क्योंकि गाथा तो कई हो गई ना, इधर में दो दिन ही हुई पर काफी गाथा हो गई। 2 दिन में 8 गाथा हो गई। अच्छा ललिता जी मैं क्या कह रही थी, ये जो 85 कहे कि जब ये किताब पहली वाली पूरी होना है तो आप पूरी बुक का एक उपसंहार रूप देंगे क्या, कि मतलब पूरापन क्या मतलब इसमें क्या मतलब वो है ना। हाँ सुनिए, बहुत अच्छी बात बोली आप। वो उपसंहार आप लोग मिलकर के करिए। ललिता जी मेरे को इच्छा है करने की, मैं करूंगी। मैं आपका नाम लेने जा रही थी, लेकिन उच्चारण मंजू कर से ले उच्चारण। आप लोग करिए कि आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या सुन के क्या हाँ, मतलब एक बुक खत्म होती है तो ऐसा लगता है ना कि पूरा एक मतलब कल है ना शुरू से अपन लोग गाथा का उच्चारण करेंगे, 1 नंबर से लेके 80 नंबर तक 2-2 गाथा सबको उच्चारण जी नहीं, वो नहीं बैठेगा, क्योंकि फिर जो नहीं हाँ नहीं, अब तो ठीक है, ज्यादातर बोलने में आ गई समझ में, तो बोल सकते हैं कोई भी नंबर की गाथा है। जी 50 से 88 ले लो ना। हाँ वैसे लो, बहुत बार हो गई ना। नहीं, मैं तो इसलिए करती हूँ कि पूरा पाठ हो जाता है अपना। हाँ, पाठ हो जाता है। लेकिन प्रोनाउंसिएशन में नंबर नहीं आता है ना फिर नई गाथाओं में हम लोगों का, फिर वही गाथाएं पांति आती है बार बार। नहीं, उल्टा कर देते हैं, पीछे से कर देते हैं, पीछे से। एक बार पीछे से और एक बार आगे से ऐसे करा। ऐसे कर लीजिए। एक बार बीच से भी करा, एक बार पीछे वालों का नंबर 85 का उन्हीं की है आचार्य जी। कोई भी नहीं, आप लोग कौन बोल रहा है बार बार वही गाथाएं आ रही है? वो तो आती नहीं है उसके वापस, दूसरी आती है। वो तो नहीं आती, किसी को भी नहीं आएगी वो गाथा। पीछे से करेंगे ना तो पहले पीछे वालों का नंबर थोड़ा पहले आएगा हमेशा। अच्छा, पहले कल है ना, कल उनको बोल देंगे पीछे से कर देंगे। बीच से शुरू करेंगे तो मंजू तुम्हारा नाम नहीं आएगा। एस से शुरू करेंगे, पहले लास्ट जाएगा, फिर ए से शुरू करेंगे। एम होता है बीच में, एस से करेंगे, एम ऊपर चला जाएगा। आपका तो हमेशा बीच में नंबर आ ही जाता है, हम लोग लास्ट रह जाते हैं। बीच वाला तो आकाश से गिरा कर कभी कभी बीच से भी शुरू करते हैं। सबसे जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, ललिता भाभी दो।
सब नमोकार मंत्र कर लीजिए। जय जिनेन्द्र, नमोकार जप लीजिए सब कोई। मैं तो जप रही हूँ। प्रणाम जीजी, धोक जीजी, सब बड़ों सभी को को दो, धोक। बड़ों को सभी को जय जिनेन्द्र। तब अभी आप बड़ों को प्रणाम।